हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले, है ना। तो इस प्रमेय को यहाँ पर लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस जी ने क्या बताया था, है ना, क्या उन्होंने कहा था। तो इसको हम समझेंगे। तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि जब आप एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना, जब आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना, तो उस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी, कर्ण होगी। कौन सी, कर्ण, है ना, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा। यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा 90 अंश का, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, है ना। फिर से समझिए, पाइथागोरस जी ने ये कहा था, ये बताया था कि जब आप एक इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना, वह कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण। तो यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये जो कोण बन रहा है 90 अंश का, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, कर्ण, है ना। तो ये होती है कर्ण, इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है ना। समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर क्या है, ये समकोण त्रिभुज है ना। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है और अन्य दो कोण क्या होंगे, 90 अंश से कम होंगे, यानी 90 अंश से कम, है ना। तो ऐसे यानी 90 से कम रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ये समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, ये 90 अंश का हो गया, है ना। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज, और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि इसकी सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब हम ये पता करेंगे कि ये वाली भुजाएं क्या होती हैं, यानी जो दो भुजाएं हमारी बची हैं, ये इनको हम क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए, इसको कहेंगे आधार, है ना। ये जो ऐसी भुजा है यहाँ पर, इसको कहेंगे आधार। आधार यानी बेस, है ना, जिस पर ये समकोण त्रिभुज टिका हुआ है ना, यानी पूरा त्रिभुज जो है टिका हुआ है, यानी खड़ा हुआ है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, आधार। इसको कहेंगे आधार, है ना। जो ये पूरा जो है इसके ऊपर त्रिभुज खड़ा हुआ है, इसको कहेंगे आधार यानी बेस, है ना। तो और इसको जो खड़ी खड़ी है ना, खड़ी वाली भुजा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लंब। इसको कहेंगे लंब, है ना। तो इस तरह से जो खड़ी भुजा है इसको कहेंगे लंब, और ये आधार है और ये कर्ण, है ना। सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है। तो फिर से समझिए, जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो इस तरह से जो भुजा होती है वो लंब होती है, और इस तरह से, है ना, ये भुजा होती है आधार यानी बेस, है ना। इसके बाद उन्होंने और बताया कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है उसका वर्ग, है ना, उसका वर्ग समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, यानी उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, यानी समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो इनका हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार, है ना, आधार का स्क्वायर यानी वर्ग के योगफल के बराबर होती है। कौन सी भुजा, कर्ण, है ना। तो उन्होंने यही प्रमेय दी थी, है ना, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमेय दी थी, इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं उनके नाम से। अगर यहाँ पर आप होते तो आपका भी नाम हो जाता, है ना। तो इस तरह से हमें पाइथागोरस प्रमेय ये मिली, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी का हम प्रयोग करते हैं, यानी हमें यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हों, कोई सी दो भुजा पता हों, तीसरी भुजा हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे। इसको हम एक सवाल की सहायता से समझते हैं, यानी क्वेश्चन हम लेंगे, है ना। चलिए,
तो चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर लिया एक क्वेश्चन, इसको करेंगे हल, यानी सवाल को हल करेंगे, है ना, इस प्रमेय की सहायता से। तो हमें कोई दो भुजाएं पता हों, तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेंटीमीटर और लंब कितना है 4 सेंटीमीटर हो तो इसका कर्ण ज्ञात कीजिए, यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है। लंब हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और आधार दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है उसको लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें दिया है आधार 3, है ना। आधार जो है, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना। और लंब कितना है, लंब हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज बना के। अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस, ध्यान से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, यही वाला पूरा उतार लेना, है ना। अब देखिए जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बराबर में रहेगा हमारा कर्ण, बराबर में रहेगा कर्ण, और इस तरफ क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा लंब, यानी लंब क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा इस तरफ क्या चल रहा है कर्ण, है ना, कर्ण का स्क्वायर चल रहा है ये वाला। अब देखिए 4 चौके 16 होता है, इसका वर्ग करेंगे और ये इसका वर्ग करेंगे तो 9, 3 दिया 9, तो थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 4 चौके 16, है ना। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, कितना 25 हो जाएगा, है ना। तो बराबर में इस तरफ है हमारा कर्ण स्क्वायर, है ना। इसको यहाँ पर कर लेते हैं, बराबर के इस तरफ क्या है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का हमारा स्क्वायर है, बराबर में हमारा 25 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब भी इस स्क्वायर को, है ना, यहाँ पर क्या है कर्ण का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, है ना। 25 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट, यानी अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर बचेगा हमारा अंडर रूट में 25, है ना। तो कर्ण यानी स्क्वायर हमने इस तरफ भेजा तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट, यानी अंडर रूट में 25। तो अंडर रूट से, यानी अंडर रूट 25 से कितना बाहर आएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 को लिख सकते हैं इसके अंदर 5 गुणा 5, है ना, 5 गुणा 5, यानी इससे कितना बाहर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, है ना। तो अंडर रूट के अंदर जब जोड़ा बन जाता है एक जैसी संख्याओं का, तो उससे केवल एक 5 बाहर आएगा ना, ये वाला मतलब सिंगल एक बार 5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और ये क्या है कर्ण, है ना। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से हमें करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण बराबर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया, है ना। जब हमने इसको इस तरफ भेजा तो इससे अंडर रूट 25 से 5 बार आ गया और 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हमें दो भुजाएं पता हों तो तीसरी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।